पहले से ये कहा जा रहा था कि मुमकिन नहीं है कि अभी बाहर आ सकें इमरान खान साहब जेल से। आगे भी काफ़ी अरसे तक ये मामला चलते रहेंगे क्योंकि उनके बहुत सारे केसेस हैं। आपको आज हैरत हुई या आपके लिए भी एक्सपेक्टेड था? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, हैरत नहीं हुई। आपने जैसे जिक्र कर ही दिया कि जिस किस्म के ट्वीट्स आ रहे थे हमारे इतने साबिक वुज़रा की तरफ से, और वो कहते हैं ना कि इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस की तरफ से मुखालिफ पार्टी की बात कर रही हूँ, तो ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हर फैसले का उनको पहले से इल्म था और हर चीज का उनको पता था कि ये जमानत तो हो जाएगी लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे, अब इससे ज्यादा वो होगा। और फिर आज ही किसी की ट्वीट थी कि अगर इसमें भी कुछ हो गया, ये जो साइफर केस का, तो उसके बाद उनके 190 मिलियन पाउंड्स वाला वो केस है, उसके बाद वो केस है। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि नहीं चाहता कोई उनकी रिहाई। वो तो ज़ाहिर है उनके सियासी मुखालिफिन तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो बाहर आए। आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, प्लीज़ ऐड कीजिए। जी, अभी ये बात हो रही थी जो आपने की थी, फिर बात काट दी गई कि हम माजी का हवाला ना दें। माजी का हवाला क्यों ना दें कि एक बंदे को सजा, जिस दिन रेफरेंस आना था उससे पहले आपने वजीर आजम बना दिया, और उस वजीर आजम से पहले उस बंदे ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जमानत दी हुई है। मैं तो पिछले 16 महीने से यही पूछ रही हूँ कि उस जमानत वाले पेपर का क्या हुआ। तो यहाँ पर तो इंसाफ की बात करना ना, कि वो एक उंगली अगर किसी पर उठाएंगे तो 3 अपनी तरफ उठती है। इंसाफ होता, इंसाफ की बात मैं कर रही हूँ, कहा वो नहीं इंसाफ होता नजर आना चाहिए। बाकी ये जो उनकी ट्वीट थी, मैं उस पर बात थी कि लाडले को मिल गया, तो आप तो खुद अपने आप को आंख का तारा डिक्लेयर करके गए में, कोई लाडला है तो क्या प्रॉब्लम है। सारा आपकी आवाज़ आ रही है, आपको शायद लगा कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी ज़रूर फरमाइए। जी देखिए, वो ये क्या बात हुई, पढ़े लिखे लोग, बात शऊर की होती है, ये किसी को भी उठा दे। मेरे ख्याल में आप 342 मेंबर जो असेंबली में बैठे हुए हैं, आप उनको भी ये सीक्रेट उसके ये कोड वगैरह पूछे तो शायद पीछे बैठे हुए को नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप इसको आसान भाषा में लोगों को बताएंगे तो लोग आपको दूध और दूध का पानी का पानी करके बता देंगे क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो लोगों को बराए मेहरबानी 25 करोड़ आवाम में मैं, मेरे आने वाले सब बातें, तो आवाम को क्या कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है ये मत कहिए। सारा साहबा, आज ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने 31 अगस्त को हड़ताल का ऐलान किया है। 2 सितंबर को जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दी है। सो हमें यही नज़र आ रहा है कि इन आइसोलेटेड एहतजाज होगा, अलग अलग जगह होगा, लेकिन ये कोई कलेक्टिव एहतजाज नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? कह रही हम कल से तो इतनी इस बिजली के ऊपर बोल चुकी हूँ कि अब वो कहते हैं कि दिमाग की दही बन चुकी है। ये एहतजाज जो हो रहे सही हो रहे हैं, लेकिन सॉरी, इन जमातों की कॉल का मुझे समझ नहीं आ रही। उससे पहले एक बात की थी रोकड़ी साहब ने, मैं रोकड़ी साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। ये उसी से कि ये जो जमातें एहतजाज कर रही हैं, वो जो लोगों को एहतजाज पर उकसा रही हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि वो उनको एहतजाज के खिलाफ एहतजाज के लिए क्यों उकसा रही हैं। क्योंकि हुकूमत में तो ये लोग थे, और ये जो बिल है ये तो मंथ ऑफ जुलाई के हैं, ये तो अगस्त में आए। और आज तो जंग की भी न्यूज थी कि आगे 2 माह बाद जाके 85 रुपीज का एक यूनिट होगा। तो सॉरी, आपका एग्जैक्ट सवाल क्या था कि ये जो एहतजाज शब्बर जैदी साहब ने जो कहा है, मैं उनसे भी एग्री करती हूँ कि ये लोग परेशानी में, या जो इन हालात में गुर्बत से खुदकुशी भी चल रही है, वो कह रहे हैं कि खुद को वो कर लिया, बच्चों को कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मगर ज्यादातर इस वक्त जो एहतजाज है वो कारोबारी हजरात का ही देखने में आ रहा है। जी, आप एग्री करिए उनकी बात से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। सैफुल्लाह आबरा साहब, ये तो हम जानते हैं कि बिजली सॉरी फनिया जी जिस वक्त जब हर पिछली गवर्नमेंट में भी एक चीज आती रही है, और जो हम अगर अपनी इस मजहब की तरफ जाएं तो वो ये भी है कि मगरिब के बाद अपने घरों से ना निकलो। तो जिस वक्त मार्केट्स बंद करने का कहा जाता था, खैर ये तो बिल्कुल एंटायरली मैं बिल्कुल ही डिफरेंट उस पर चली गई। बिजली का बिल मैं सॉरी दूसरी तरफ चली गई मैं। तो ये जो उन्होंने कहा कि जो आईपीपीस का, कि जो उनकी फिक्स पेमेंट है कि वो हम बिजली हम कंज्यूम करें या ना करें, हम आपसे ले ना लें, लेकिन चूंकि आप बना रहे हैं
क्योंकि हमने अपने पेट भरने के लिए दुनिया जहान के ये आईपीपी और हम लोगों ने ये बिजली बनाने के कारखाने लगा दिए, हमारे खाबे पूरे हो गए, लेकिन हम आपको देंगे और हम ये लोगों की, वो कहते हैं ना कि खाल उतार कर आपको देंगे। राइट। तो सो उनकी उस बात पे मेरा जहन में सॉरी थी, मैं वो दो बातें साथ मिला गई कि वो सही कह रहे हैं कि वो इन आईपीपीस का वो देने के लिए ये अवाम के ऊपर बोझ डाला गया है। और लेकिन ये कि अब लोगों की बस हो चुकी है, भले ठीक वो ताजिर हो भले वो घर वाले, अब ज़ाहिर है जो नौकरी पेशा लोग हैं, आई एम सॉरी, वो कोई छुट्टी भी नहीं कर सकते और बाहर भी नहीं आ सकते। ठीक। तो बस ऐसे ही है। राइट। सो सैफुल्लाह साहब, आपकी सबराई में सेनेट कायमा कमेटी का इजलास हुआ, इसमें वजारत तवानाई ने ब्रीफिंग दी। जो न्यूज़ आई उस हवाले से उसमें कहा गया कि 100 रुपये फ़ी यूनिट तक कीमत जाएगी बिजली की, और ये बात हुई है वहाँ पर। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि सितंबर में 90 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत जा सकती है। क्या हम यही एक्सपेक्ट करें? देखिए लाजमी जो कल वो आए उन्होंने ब्रीफिंग दी है ना, देखिए इसका बुनियाद है क्या, ये जो टैरिफ है कहाँ से जो है ना वो डिटरमाइन होता है। आपके जो एग्रीमेंट है वो डॉलर्स में है, वो 1994 से जब शबरी आईपीपी आए हैं तो आपके एग्रीमेंट जो है डॉलर्स में है। और उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि जो कैपेसिटी पेमेंट है, जिसको ये कह रहे हैं ना सबर जदीद साहब के फिक्स पेमेंट, ये कैपेसिटी पेमेंट है, इसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। कि जितनी कैपेसिटी किसी प्लांट की है, मतलब 500 मेगावाट है वो आप बिजली पैदा कर रहा है, वो 200 मेगावाट तो 300 मेगावाट जो है वो कैपेसिटी पेमेंट के मध्य में मिलेगा। ये आपके उनके साथ एग्रीमेंट है। अभी डॉलर उस वक्त जब ये मतलब 94 में वायदे किए गए, डॉलर का रेट कम था। अभी डॉलर के रेट जैसे आपके बढ़ेंगे वैसे बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, उससे फिर ये टैक्सेस भी इम्पोज होती हैं, जो उन्होंने 7-8 टैक्सेस लगाए हैं। तो ये तो 100 क्या है, डॉलर अगर ज्यादा जाएगा तो ये आपसे 100 से भी तजावुज कर जाएगा रेट का। तो ये कोई इतनी नई बात नहीं है। जब उनसे कल पूछा गया कमेटी में कि भाई आप बताएं कि जो आप टैरिफ बढ़ाते हैं उससे इम्पैक्ट का रेशो क्या है, तो उन्होंने खुद एडमिट किया पावर डिवीजन। उन्होंने कहा कि जी 70% जो है वो एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर, उसका इम्पैक्ट होता है। 10% जो है स्टेट बैंक ने टाइबोर बढ़ाए, क्योंकि हम जब पेमेंट करते हैं आईपीपी की जो कैपेसिटी पेमेंट की या सर्कुलर डेट की, तो जब हम उनको पेमेंट करते हैं किसी बैंक से हम लोन लेते हैं तो लोन वो लाजमी है जो काइबोर के साथ उनको रिटर्न करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। तो वो काइबोर जब बढ़ गया है, पहले 9% या 8% था पाकिस्तान में, अभी वो 22% पे पहुंचा है, तो उसका इम्पैक्ट 10% आता है। बाकी 20% जो इम्पैक्ट है वो आता है जो आपकी टैक्सेस हैं, उसके अलावा जो लाइन लॉसेज हैं या थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन पावर डिवीजन का जो बिजली की चोरी है उसकी तरफ कोई उन्होंने उनका कोई ध्यान ही नहीं था। वो शायद ये समझ बैठे हैं आज तक, जब से ये इदारे बने हैं अपने बिजली के या ये जो डेस्कोस बनी है, तो वो ये समझ बैठे हैं कि वो इतनी ऑनेस्टली काम कर रहे हैं कि वहाँ कोई चोरी नहीं होती। तो वो एक फैक्टर भी इसी कैलकुलेशन में बहुत उसको कम मानते हैं, उसको कवर देते हैं क्योंकि लॉसेज आएंगे। लेकिन एक्चुअली जो सारी 10 डिस्को कंपनीज हैं इंक्लूडिंग कराची की कंपनी, ये 11 डिस्को है जो के इलेक्ट्रिकल, ये लोग रिकवरी नहीं करते। ये जब बिजली परचेज करते हैं तो उतने पैसे रिटर्न नहीं करते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसकी मद में ये लॉसेज हो जाती है। उसके अलावा जो थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो इतनी है डिस्कोज में, सब डिस्कोज में